हुकूमत में आते ही मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फर्स्ट एक बिग स्टेप, बिग मूव हमें ये नजर आ रहा है कि एक मुक्का रसीद कर दिया गया चाइना को कि भाई एन जे तो फिर एन जी सही। जिस तरह हम कहा करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तो ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए। सिर्फ यही नहीं कि हम इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे कि ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। जब ये वाला इंसिडेंट हुआ या इस तरह के 2 इंसिडेंट और हुए ना, इन लास्ट 3 डेज में 3 बड़े इंसिडेंट्स हुए। अब वो कहते हैं कि जी हम हमला कर देंगे। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, हमला करना ना करना कोई ना पाकिस्तान मुझसे पूछेगा और ना हिंदुस्तान मुझसे पूछेगा कि हम हमला करें या ना करें, हमें हमला करना है या नहीं करना, एक दूसरे के खिलाफ जंग करनी है या नहीं करनी। बात के साथ एक बात और भी हमें माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसे आदमी हैं कि डिसीजन लेने वाले, यानी सख्त से सख्त फैसले करने की उनकी ताकत है। आप आज भी कंफ्यूज्ड हैं बांग्लादेश पे गद्दार कौन था, आपको आज भी नहीं पता। आज भी इस पे डिबेट हो रही है कि मैं मुजीबुर रहमान बनना है। एक कहता है मैंने मुजीबुर रहमान बनना है, दूसरा कहता है मैंने इसको बनने नहीं देना। एक कहता है मैं एयर कंडीशन उतारूंगा, दूसरा कहता है मुझे ट्रेडमिल चाहिए। आप इससे ही आगे नहीं बढ़ पा रहे। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट फॉर टैट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई एक्सपेंशन की बात की हो, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें एक्सपेंशन की या कहीं पर कब्जे की बात नहीं नजर आती या सुनाई देती। ये इसलिए और ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया और वाकई ये एक पंच की तरह है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। कैसे इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए, और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूव सामने आई थी और चाइना ने अरुणाचल की 30 प्लेसेस को रीनेम करने की बात की थी। तो अब क्या, तो देखें बड़े धीरज से, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत जोशो जज्बे में आके चाइना को बुरा भला कहा गया और कहा गया ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम तुम्हें देख लेंगे, हम देखते हैं तुम इस तरह कैसे करते हो वगैरह। नो, बड़े धीरज रखा गया, बड़े आराम से सुकून से इलेक्शन हो गए और इक़्तिदार मिल गया, हुकूमत बन गई। इंडिया को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि चाइना शायद ये भूल जाता है, ये चाइना को इल्म तो हो गई कि इंडिया अपने लिए खुद काफ़ी है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है जिसको पूरी दुनिया मानती है, और वो इतना इंडिपेंडेंट है इकोनॉमिकली कि उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं कि वो ये कहे कि भाई मैं ये करने लगा हूँ तो अमेरिका तो मेरा साथ दोगे ना। ताइवान की तरह, ताइवान तो नहीं है ना इंडिया। भारत अपनी जगह पर एक दी बिगेस्ट पॉपुलेशन और सबसे बड़ी जमहूरियत, वो किसी से ये नहीं कहेगा कि मैं चाइना के लिए करने लगा हूँ मेरा साथ दे, उसको किसी के नहीं, वो खुद अपने ऊपर है। तो यही वजह है कि अब हुकूमत आने के बाद हमें ये उनकी पॉलिसी नज़र आ रही है कि हमारे 1 इंच पर भी अगर तुम आंख रखोगे तो हम उसका एग्जैक्टली उसी तरह जवाब देंगे जैसे तुमने कहा। मतलब ये जो लास्ट 10 साल गुजरे हैं, ये मैं उनकी उस हवाले से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी साहब से तो ना मेरी कोई दोस्ती है, ना मेरी कोई मुलाकात है, ना मेरी कोई बात है, लेकिन हम देखते रहते हैं उनकी पॉलिसीज़ या उनकी चीज़ों को, उससे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कही थी आज से तकरीबन 5 साल पहले रावलाकोट के बालाकोट के अंदर उन्होंने अपने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया और उन्होंने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि वो आदमी जब फैसला कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर वो करके छोड़ते हैं। तो इस बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई मतलब हर वक्त जो है वो जंग कर दें के नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन ये ताकत
हमें उनका जो फैसला साजी की चीज़ें हैं नरेंद्र मोदी साहब की, उससे ये बात क्लियर है कि अगर वो क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है कि प्राइम मिनिस्टर जब तक ना कहे वहाँ की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती। ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको अगर हम कहें कि नहीं जी इसको वैसे एज ए लाइटर नोट ले लें तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के फैसले मैंने कहा देखे हैं। अभी मतलब 2019 में हमने ये चीज़ देखी है जब उन्होंने एयर स्ट्राइक अपने एयरफोर्स को ऑर्डर किया और उन्होंने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60 किलोमीटर 60 टू 70 किलोमीटर वो LOC को क्रॉस करके वो अंदर आए थे और वो इलाका था खैबर पख्तूनख्वा, मानसेरा के करीब ये इलाका था जहाँ पे ये स्ट्राइक हुई। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को ये नहीं कह सकते कि नहीं जी अगर हाँ ये ज़रूर है कि अगर वो ऑर्डर करेंगे तो तब ये पॉसिबल है। उनके ऑर्डर के बगैर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होगा। बट ये हम इस बात को भी रद्द नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने रिसेंट पास्ट की एग्जांपल आपको दी। बट एक बात जरूर कहूंगा कि इससे फिर क्या मसाइल हल होंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर है। इकॉनमी की सूरत हाल देख लें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत हाल देख लेते हैं सिक्योरिटी की, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी क्रिटिकल है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़्यादा है। इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान जंगे लड़ने के लिए कोई हो रहा हो। ऐसा वक्त था, ऐसा रहा भी है कि वो कहते जी अस्ती ने चढ़ाई नहीं और हम तो ठीक है जी आओ जी। तो वो वक्त ज़रूर था, अब वो वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ कर्जे और ये सारी चीज़ें ले रहा होता है, चीन से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, UAE से, मतलब मुख्तलिफ जगहों से, और हर पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख का मकरूज है, कर्ज है हमारे ऊपर, एक एक इंसान, 24 करोड़ की पॉपुलेशन। जय हिंद दोस्तों। भारत में इलेक्शनों की गहमा गहमी के बाद PM मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के साथ ही कंगाल पाकिस्तान के गुर्गों ने जम्मू एंड कश्मीर में 3 जगह हमले करके इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि भारत में अभी नई सरकार फॉर्म हो रही है। ऐसे में कोई गहमा गहमी का फ़ायदा उन्होंने इस तरह उठाया, लेकिन शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि PM मोदी भले ही तीसरी बार PM बने हो, लेकिन उनकी नीतियां नहीं बदली। और इसका इशारा उस समय मिल गया जब PM मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के बाद भारत के दुश्मनों को चैन से बैठने की ज़रूरत नहीं है और उनके खिलाफ कोई, जैसे कि PM मोदी का इतिहास रहा है, कोई न कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब विदेश मंत्रालय की पहले ही फैसले में पाकिस्तान के आका चीन के द्वारा ज़बरदस्ती दबाए गए तिब्बत के भारत ने 30 नाम बदल दिए। दरअसल इनकी घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन भारत ने फैसला करके दिखा दिया कि चोर की माँ को पकड़ो, चोर तो बाद में खुद ब खुद आ जाएगा। सबको पता है कि पाकिस्तान के पीछे किसका हाथ रहता है। तिब्बत, जो कि चीन की एक दुखती रग माना जाता है, उसके सीधा सीधा भारत ने संदेश दे दिया कि तिब्बत चीन का नहीं है और वो भारत का है। मानसरोवर जैसी जगह जो हिंदू धर्म में मानी जाती है, वो भी तिब्बत में ही स्थित है। इसी को लेकर भारत ने अपनी पहले विदेश नीति के फैसले में स्पष्ट कर दिया कि अब वो चीन को भी छोड़ने वाले नहीं हैं और तिब्बत के 30 जगहों की नाम अपनी मर्जी से बदलने का फैसला कर लिया, जिसको लेकर चीन तमतमाया घूम रहा है। इससे पहले, ठीक इलेक्शन से पहले, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम अपनी मर्जी से बदले थे, जिसके जवाब में जैसा का तैसा करते हुए PM मोदी ने वहाँ के 30 नामों को बदलने का फैसला कर लिया। साथ ही साथ उसके पिट्ठू पाकिस्तान को भी लगने लगा कि PM मोदी इस हमले के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे।
इसी को लेकर वहाँ की मीडिया में भी दहशत का माहौल है और जब बातें हो रही हैं तो केवल इसी पे हो रही है कि पीएम मोदी रुकने वाले नहीं हैं और इस रियासी में हुए हमले के बाद तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर आएगी। इसी को लेके पाकिस्तान का सारा मीडिया चर्चा करने में लगा हुआ है कि पीएम मोदी कब कौन सा फ़ैसला करेंगे, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि फ़ैसला ज़रूर करेंगे। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया आशंका जता रहा है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में कोई ना कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आगे आप इसी पर पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पॉलिसी बनाना तो बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं चीमा साहब दुख वाली बात यह है, पता है खबरें नहीं पढ़, देखें जब आप तरक्की से मुंह मोड़ लेते हैं, आप जब कहें कि हमने तरक्की करनी ही नहीं, हमने दहशत गर्दी के कारोबार, ऐसा डॉलर आपको लगा आप वहां से निकल नहीं रहे, आप दुनिया वहां नहीं ले रही आपका वो जो बेच। इस वक्त 3 चीजें आपके पास हो रही थी, मतलब कल भी IMF आपको $1 बिलियन की उसने झड़ी कराई है थोड़ी सी। आप अमेरिका के पांव से उठते मिलते, उनके पांव चाटते तो आप चाइना के चले जाते, चाइना से उठते तो UAE और सऊदी अरेबिया। खुदा का नाम है यार कि आज आप कहां हैं। आप भारत से, अपने पड़ोस से तो आप बात नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका और उनका 76 साल का प्रूवन गैप है। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि आप एटलीस्ट 76 साल भारत से पीछे हैं, और उसके बाद इसी तरह आप 53 साल बांग्लादेश से पीछे हैं, 53 साल पीछे। मैं प्रूव करना चाहूंगा इसके बाद। आप अब अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहूंगा। बांग्लादेश की GDP पर कैपिटा इस वक्त उनकी 2688 रुपीस है, उनकी GDP 2688 डॉलर। I'm sorry, I'm mistaken। भारत की GDP 2400, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद $2410 GDP। आपकी GDP कहां है? 1588 है। आप इन दोनों मुल्कों का हिस्सा थे। आप एक से आप 53 साल पीछे हैं, एक से आप 76 साल पीछे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके। भारत में $1 83 रुपए का है इस वक्त आज की डेट में। 117 बंगाली, जो बंगाली उनका टका है 117 है $1 की। अफगानी 69.50 अफगानी मिलते हैं, आपका क्या है 278 है, और IMF आपको कह रहा है कि ये 330 पर लेकर जाना है। आपने पाक मीडिया को सुना, जिसको इस बात की पक्की आशंका दिखती है कि जम्मू कश्मीर में हुए हमलों के बाद पीएम मोदी कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर लेंगे। और इस बार उन्होंने जिस तरह चीन के तिब्बत में अपनी मर्जी से नाम बदले हैं, तो उनकी सरकार का इरादा पता चलता है कि उनके आने वाले तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान और चीन को लेकर किस तरह के फैसले होने जा रहे हैं। दरअसल थोड़े दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में चीन ने जिस तरह अपनी मर्जी से अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदले किए थे, ये उसी का जवाब है, और जवाब भी जैसे को तैसा। दरअसल तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा अभी तक जारी है, जिसका विरोध उस समय की भारतीय सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन अभी पीएम मोदी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चीन को आईना नहीं दिखाएंगे। दरअसल CPEC हो या तिब्बत, दोनों के दोनों चीन के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब कश्मीर में बगावत हुई तो कहीं ना कहीं चीन को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका CPEC सिरे चढ़ने वाला नहीं है। इस बारे में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति रही है। उनका कहना है कि हमारे POK से अपनी मर्जी से चीन कुछ नहीं कर सकता, और इसी को लेकर चीन कश्मीर में बगावतें शुरू हो गई। इसी की आशंका अब पाक मीडिया भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपस में जुड़ती है। तिब्बत हो, POK हो या फिर जम्मू कश्मीर का हमला, इन सब के बारे में पीएम मोदी की स्पष्ट नीति तीसरे कार्यकाल में भी दिखाई दे रही है। दरअसल दलाई लामा के भारत आने के बाद जिस तरह तिब्बत को डिस्प्यूटेड किया गया, उसका समय अभी आ चुका है कि उसके बारे में दुनिया को बताया जाए और उसमें भारत अपना दावा स्पष्ट रूप से जाहिर करे। ऐसा ही इरादा शायद पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार रखती हो।
वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।